बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने प्रोडक्ट्स की टेबल खुली हुई है। ये प्रोडक्ट का नाम है चाय, सिरप, ऑलिव ऑयल, ठीक है, करी सॉस, वॉलनट्स, कॉफ़ी, चॉकलेट, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और कुछ तकरीबन ये 45 के करीब रैकेट्स हैं, 45 प्रोडक्ट्स के रैकेट्स हैं। इनमें प्रोडक्ट का कोड, उनकी प्राइस और जो दीगर इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ लिखी हुई है। ये किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं या इनका सप्लायर कौन है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, अगर हमें इसका प्रिंट आउट चाहिए, यानी हमें इनको पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। अभी तो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी टेबल मैंने ओपन की हुई और स्क्रीन पे शो हो रही है। अगर आपने इसको प्रिंटर के थ्रू पेपर पे प्रिंट निकालना है तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं रिपोर्ट्स का टूल। और आप क्रिएट पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि हमने टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म को डिस्कस किया है। इसके साथ एक चीज़ और भी जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट। तो रिपोर्ट विज़िट स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट विज़िट भी बिल्कुल क्वेरी विज़िट या फॉर्म विज़िट की तरह ही है। तो विज़िट चलेगा या आपसे सवाल पूछेगा। अब मिसाल के तौर पर पहला सवाल इसका यही है कि आपने किस टेबल या क्वेरी की रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स की टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो चीज़ें आपने शो करनी है उसके ऊपर प्रिंट प्रिंटिंग पेपर के ऊपर जो प्रिंट होकर निकले तो वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं प्रोडक्ट का कोड, उसका नेम और उसकी जो प्राइस है और उसके अलावा वो किस कैटेगरी की है, ये कुछ चीज़ें मैं फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सब चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और चार चीज़ें काफ़ी हैं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि कोई ग्रुपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज हम ग्रुपिंग कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज शो करें, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, सॉर्टिंग हमने अगर करनी है तो सॉर्टिंग हम प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, ए वाली प्रोडक्ट से हम पहले आएंगी, बी वाली बाद में आएंगी, या उनकी प्राइस के हवाले से जो सस्ती प्रोडक्ट्स हैं वो पहले आएँ, जो महंगी है वो नीचे आएँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट जो है उसका लेआउट कैसा है, स्टेप्ड हो, ब्लॉक हो या आउटलाइन हो। स्टेप इसने रेफर किया, ये अच्छा है लेआउट। अगर आप बाद में बनाएंगे तो आप डिफरेंट लेआउट से बना के चेक कर लीजिएगा कि वो दिखने में कैसी हैं, ठीक है ना। बारी बारी आप हर एक को ट्राई कर लीजिए। ये पेपर पे किस तरह नजर आए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब पेज की लंबाई में हो या लैंडस्केप मतलब पेज की चौड़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आखिरी सवाल है जिसमें हमसे कह रहा है कि आपने उस रिपोर्ट को प्रीव्यू करना है या उसका डिज़ाइन मॉडिफाई करना है। तो उसको हम प्रीव्यू करते हैं। मैं फिनिश करता हूँ। अब देखें ये रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, प्रीव्यू उसका दिखाई दे रहा है, या मैग्नीफाइंग ग्लास भी है जिसकी मदद से इसको आप दूर से भी प्रीव्यू कर सकते हैं और करीब से भी कर सकते हैं। और जिस तरह हमने कहा था उसी तरह ये रिपोर्ट बनाई है। आप देखें कि वो चार कॉलम नजर आ रहे हैं, कैटेगरी, लिस्ट प्राइस, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम। और आप देखें कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग हुई भी है। बेक्ड वाली कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अलग आ रही हैं, बेवरेजेस की अलग आ रही हैं, ठीक है। कैंडी वाली प्रोडक्ट्स अलग आ रही हैं, फ्रूट और वेजिटेबल वाली प्रोडक्ट्स अलग आ रही हैं, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने इनकी सॉर्टिंग की थी। प्राइस के ऊपर जो सस्ती हैं वो पहले लिखी हुई है, जो महंगी है वो बाद में लिखी हुई है, ठीक है। तो बेवरेजेस की कैटेगरी में ये $2.99 वाली पहले आ रही है और $46 वाली है वो आखिर में आ रही है, ठीक है। और ये नीचे ऊपर तो देखें आपके प्रोडक्ट्स की हेडिंग है और यहाँ पे जो कॉलम के नेम्स हैं उनकी हेडिंग आ रही है पेज के टॉप पे। पेज की बॉटम पे देखें
ये आज की डेट डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पेज 1 और 2 डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पहला पेज है, आउट ऑफ 2 पेजेस में से ही पहला पेज है। हम सेकंड पेज पे जाना चाहें तो यहाँ से हम सेकंड पेज पे जा सकते हैं, ये सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे आए तो आपको कॉलम्स की हेडिंग तो बदस्तूर दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और नीचे अगर आप आए तो वही डेट, और यहाँ पे पेज 2 ऑफ 2 ये दूसरा पेज है। सही। ये 2 पेज वाले प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स है 45 ही हैं, तो वो 2 पेज में फिट हो गई हैं। आपको बड़ा बिजनेस हो जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये 2 की जगह 200 या 2000 पेज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की। अब ये रिपोर्ट जो है ये हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू में ओपन है। इसका अगर आप व्यू चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी है कि आप इसको आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी बन जाएगा, ठीक है। मैं अब इसका व्यू चेंज करता हूँ प्रोडक्ट का। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में चेक करता हूँ। ये इसका डिज़ाइन व्यू है। अब डिज़ाइन व्यू में कई सारे सेक्शंस हैं। एक रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट के बिल्कुल शुरू में क्या है, एक पेज हेडर, हर पेज के शुरू में क्या लिखा हुआ होगा। पेज फुटर, हर पेज के आखिर में क्या लिखा हुआ होगा, ठीक है। डिटेल, फिर वो डिटेल का मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट की हर पेज में जो डिटेल्स आती हैं उसमें क्या क्या मेंशन हो रहा होगा, ठीक है। तो पेज हेडर, हर पेज के शुरू में जो चीज़ आप शो करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो कॉलम्स के नाम है, कैटेगरी, लिस्ट प्राइस, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या पेज फोटो में देखें नाउ, नाउ का मतलब आज की डेट, आज का टाइम। और ये पेज नंबर, कौन से पेज नंबर है, फोटो कितने पेज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हर पेज के फुटर में आ रही है, और ये चीज़ हर पेज के शुरू में आ रही है। रिपोर्ट हेडर सिर्फ रिपोर्ट की बिगिनिंग में आ रहा है, प्रोडक्ट की रिपोर्ट है। इसी तरह रिपोर्ट फुटर भी हो सकता है, जो प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट के बिल्कुल आखिरी पेज पे रिपोर्ट का फुटर आ रहा होगा, ठीक है ना। पेज हेडर, पेज फुटर तो हर पेज में रिवाइज होंगे, बार बार आएंगे, लेकिन रिपोर्ट हेडर पहले पेज के शुरू में आएगा, और रिपोर्ट फुटर पहले पेज के आखिर में आएगा। और डिटेल में फिर जो उसके एक्चुअल कंटेंट्स हैं रिपोर्ट के, वो नजर आ रहे होंगे। तो ये था रिपोर्ट का ओवरव्यू। इसको आप चाहें तो रिपोर्ट व्यू में भी दे सकते हैं, ये रिपोर्ट व्यू है, और ये बिल्कुल प्रिंट रिव्यू की तरह ही है, ठीक है ना। तो इन रिपोर्ट्स को आपने प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफिज़।